हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड विद विवेक पर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुबरनेटिस का एक डे टू डे टास्क बताने वाला हूं जो आप लोग अपनी कंपनी के अंदर भी करोगे। तो जरा समझते हैं कि हमारा ये कुबरनेटिस का डे टू डे बेस्ड जो टास्क है वो क्या है। तो देखो हमारे पास क्या होता है कि डॉकर हब होता है। इस डॉकर हब में आपके पास दो टाइप की रेपोजिटरी होती है, एक होती है पब्लिक रेपोजिटरी, दूसरी होती है प्राइवेट रेपोजिटरी। जो पब्लिक रेपोजिटरी होती है उसकी इमेज को क्या करता है, कोई भी बंदा कहीं भी यूज कर सकता है। बट प्राइवेट रेपोजिटरी के अंदर जो इमेजेस होती है वो क्या होता है, सिर्फ वही बंदा एक्सेस कर सकता है या यूज कर सकता है जिसको परमिशन हो, जो ऑथराइज बंदा हो, राइट। तो हमें करना क्या है कि हमें डॉकर हब में एक प्राइवेट रेपोजिटरी है, इस प्राइवेट रेपोजिटरी के अंदर हमारे पास एक इमेज पड़ी हुई है डॉकर की। उस इमेज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हमारा पॉड क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉड के अंदर हमारा कंटेनर होता है और उस कंटेनर के अंदर आपकी कोई ना कोई इमेज होती है। तो हम लोग यहाँ पर डॉकर इमेज यूज करके हमारा डॉकर कंटेनर रेडी करेंगे पॉड के अंदर, राइट। मतलब हम क्रिएट पॉड करेंगे बट पॉड के अंदर आपका कंटेनर होगा। तो इसको करने के लिए जो है तो हमें क्या अप्रोच लगाना है, सबसे पहले देखो दोस्तों मेरे पास क्या है, कुबरनेटिस का प्लेग्राउंड है। क्या है? कुबरनेटिस का प्लेग्राउंड। सबसे पहला काम है आप डॉकर लॉगिन कमांड चला के यहाँ पर लॉगिन कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब आप डॉकर इमेज को पुश करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पुश करने के लिए जो है तो आपको लॉगिन होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जब लॉगिन करते हो इस पे तो ये आपको यही सामने यूआरएल दे देता है, इस पे क्लिक करोगे ऐसे रीडायरेक्ट करेगा, कोड स्क्रीन पे ही दिखता है, इस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दो और कंफर्म कर दीजिए। तो आपका डॉकर लॉगिन हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर दिखा भी देगा आपको सक्सीडेड करके। ठीक है, यहाँ पर देखो आ गया लॉगिन सक्सीडेड। तो आपके पास जो है तो डॉकर लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ये डॉकर की प्राइवेट रेपोजिटरी है। इस रेपोजिटरी में क्या है, टेस्ट इमेज, न्यू इमेज, सत्यम, वेब इमेज और ये सारी चीजें क्या है आपके पास डिफाइंड है, राइट। अब हमें यहाँ पर एक नई इमेज लेके आना है। तो सबसे पहले क्या करें, आप एक डॉकर फाइल लिख लो। तो आप लोगों को पता है डॉकर फाइल कैसे लिखते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को डॉकर के लेक्चर में बताया। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बड़ी कोई डॉकर फाइल नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एक उबंटू की बेस इमेज ले रहा हूँ जिसका 20.04 वर्जन होगा। सीएमडी पैरामीटर का यूज करके मैं यहाँ पर स्लीप कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ताकि मेरे कंटेनर के अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस कंटिन्यूअसली रन होती रहे। अदरवाइज ये क्या करेगा, मेरे कंटेनर को स्टॉप कर देगा। ठीक है, इस कंटेनर की लाइफ साइकिल को एंड कर देगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये मेरा एक इमेज सॉरी डॉकर फाइल लिख दिया। अब यहाँ पर कमांड चलाइए, डॉकर इमेज बिल्ड -t फॉर टैग, और टैग का नाम क्या रख देता हूँ मैं, यहाँ पर रख दिया नीरज कॉलन, या फिर नीरज की जगह मैं कुछ और रख देता हूँ, जैसे मैं रख देता हूँ मोहित। ठीक है, कॉलन 1 मतलब मोहित का वर्जन 1। अब आपके सामने आप लोग स्क्रीन पे देखोगे कि आपके पास एक डॉकर इमेज बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब जब इमेज बन के रेडी हो जाएगी तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस इमेज को जो है तो टैग असाइन करवाना है, और टैग असाइन होने के बाद आप इसको पुश कर दोगे। तो टैग असाइन करने के लिए यहाँ पर कमांड होती है डॉकर इमेज टैग और ओल्ड नेम। तो ओल्ड नेम क्या रखा है आपने इसका, मोहित:1। उसका न्यू नेम, तो सबसे पहले आपको यूजर का नेम देना होता है जो आपके डॉकर हब का यूजर नेम है। तो डॉकर हब का यूजर नेम है क्लाउड विद विवेक स्लैश, उसके प्राइवेट रेपोजिटरी का नेम क्या है, तो हमारे केस में प्राइवेट रेपोजिटरी का नेम है प्राइवेट रेपो। यहाँ पर ये चीज आप देख सकते हो, देखो ये यूजर नेम है, ये रेपोजिटरी का नेम है। तो ये प्राइवेट रेपो रखा कॉलन। अब इसको नया नेम क्या देना चाहते हो, तो जैसे मैंने रख दिया इसको prod हाइफन इमेज। ठीक है, ये prod इमेज के नाम से हमने रख दिया। टैग असाइन हो गया डॉकर इमेज ls करके देख लो आप, तो यहाँ पर आपको इमेज दिख जाएगी, राइट। तो आपके पास देखो यहाँ पर एक इमेज असाइन हो गई, राइट। अब इस इमेज को क्या करना है आपका यूज, इस इमेज को यूज करके आपको जो है तो एक पॉड क्रिएट करना है। ठीक है, पॉड के अंदर कंटेनर क्रिएट होगा। लेकिन अब कहानी ये आती है, थोड़ा सा डायग्राम में समझो कि भाई यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन है वो कैसे होगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल से जो है तो हमें कुबरनेटिस में क्या करना है, हमें एक सीक्रेट क्रिएट करना है। उस सीक्रेट में हम हमारे डॉकर हब का ऑथेंटिकेशन मेथड देंगे, मतलब कि हम कैसे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, यूजर नेम, पासवर्ड क्या है, ईमेल आईडी क्या है। जब सीक्रेट क्रिएट हो जाएगा उस सीक्रेट को हम पॉड के साथ बाइंड कर देंगे। तो जब पॉड क्रिएट होगा तो वो उस क्रीडेंशियल को यूज कर लेगा, राइट। तो ये इतना सा सिंपल सा मेथड है बट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता नहीं होती है। सिनारियो रख दिया जाता है आपके सामने कि भाई आपको एक प्राइवेट रेपोजिटरी की इमेज है, उसको यूज करना कैसे करोगे। तो देखो ये मेरे पास कमांड है, आप लोग इसको देख सकते हो, सिंपल नो प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पर kubectl क्रिएट सीक्रेट, और फिर सीक्रेट क्रिएट करने के लिए कौन सा क्या नेम रखोगे आप सीक्रेट का वो, फिर उसके बाद यहाँ पर सर्वर क्या है डॉकर का, फिर यूजर नेम क्या है, फिर पासवर्ड क्या है, फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन।
तो ये चीज़ आपको डिफाइन कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपने कर दिया। अब यहाँ पर कमांड चलाओ kubectl गेट सीक्रेट। क्या करें दोस्तों आप लोग, kubectl गेट सीक्रेट कमांड चलाइए तो आपके पास सीक्रेट बन के रेडी हो गया, राइट। अब क्या करना है, एक पॉड क्रिएट करना है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। ये चीज़ आप लोगों ने मेरे कुबरनेटिस के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक pod डॉट यामल करके फाइल बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे आप और यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट। बस यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखें। देखो एपीआई वर्जन मतलब आपका पॉड क्रिएट करने के लिए जो वर्जन है वो कौन सा यूज होता है, तो V1 यूज होता है, ये एपीआई मेथड है। फिर पॉड में सॉरी काइंड में बताते हो कि आपके ऑब्जेक्ट कौन से क्रिएट होंगे, क्या आपका नेम स्पेस क्रिएट होगा, या पॉड क्रिएट होगा, या कुछ और होगा। तो यहाँ पर हमने बताया कि हमारा पॉड क्रिएट होगा। पॉड का नेम क्या होगा, तो पॉड का नेम यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, या फिर रहने दो, नो प्रॉब्लम, सेम रख सकते हो, ठीक है। फिर स्पेसिफिकेशन में कंटेनर का नेम क्या होगा, कंटेनर की इमेज कौन सी यूज होगी। तो देखो यहाँ पर मैंने प्राइवेट का नेम पास किया है, बट यहाँ पर आपने पुश किया होगा तो यहाँ पर आप देखोगे, सॉरी यहाँ पर आई थिंक अपन ने पुश नहीं किया है, ठीक है। एक मिनट में इस फाइल को सेव कर देता हूँ और यहाँ पर डॉकर इमेज एलएस करके देखो, इसको मैंने पुश नहीं किया है, ठीक है। तो कमांड एक बार चेक कर लो, prod हाइफन इमेज, ठीक है। यहाँ पर वो पता लग जाएगा अगर आपके पास आई होगी तो। नहीं आई, देखो prod हाइफन इमेज करके कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी पुश नहीं किया। तो सबसे पहले पुश करो, तो डॉकर इमेज पुश कमांड चलाओगे और इमेज का पूरा पाथ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक देना है। तो यहाँ से कॉपी किया आपने, इसको कर दिया पेस्ट, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, फिर prod हाइफन इमेज, ये आपने डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए, तो ये पुश हो जाएगी तो आपका यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ पर रिफ्रेश करें, देखें आपको दिख जाएगी। देखो अभी टेस्ट इमेज करके ही आई है, prod इमेज आपके पास आ जाएगी। शेयर्ड हो गई है, देखो यहाँ पर रिफ्रेश करें आप, दिख जाएगी आपको। तो देखो आ गई prod इमेज करके। अब यहाँ पर आप अपनी डॉकर सॉरी पॉड यामल फाइल को ओपन करें और यहाँ पर आप नेम डिफाइन कर दो। तो किस नाम से रखा है आपने, prod हाइफन इमेज के नाम से रखा है। तो प्राइवेट रेपो के बाद यहाँ पर prod हाइफन इमेज दीजिए आप, prod हाइफन इमेज। तो ये आपका prod इमेज आपने डिफाइन कर दिया। सेव कर देते हैं इसको, जरा कमांड चलाते हैं kubectl अप्लाई हाइफन F फॉर फाइल। फाइल का नेम क्या है, pod डॉट यामल, ठीक है। तो pod डॉट यामल करके आपने जब बनाया तो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर कमांड चलाइए kubectl गेट pod। क्या करें दोस्तों, कमांड चलाएं kubectl गेट pod। तो आप देखोगे यहाँ पर आपके सामने क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो वेट करना है, थोड़ा सा ये टाइम लेता है, कभी कभी 1 मिनट भी ले लेता है, कभी कभी 45 सेकेंड में भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो वेट करना है थोड़ा सा आप लोगों को। देखें तो क्रिएटिंग हो रहा है, नो प्रॉब्लम। देखो आ गया रनिंग पे। अब इसको डिस्क्राइब करना है तो कमांड चला लो kubectl डिस्क्राइब पॉड और पॉड का नेम, ठीक है। तो पॉड का नेम क्या रखा हुआ है आपने, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से कॉपी किया हमने, कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पर देखो आपका आ चुका है सारा कुछ, कि इमेज कहाँ से इसने पुल करी है, देखो वो चीज़ भी बताया, सक्सेसफुली पुल हुई है या नहीं हुई वो चीज़ भी बता रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्रिएट हुआ है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर आ जाइए आप, तो देखो बता रहा है कि इसका नेम क्या, किस नेम स्पेस पे क्रिएट हुआ है, प्रायोरिटी क्या थी, सर्विस अकाउंट कौन सा यूज हुआ है, नोड कौन सा यूज हुआ है, वो सारी चीज़ें, राइट। फिर लेवल एनोटेशन, ये सारी चीज़ें बताया। फिर आईपी एड्रेस बताया, कंटेनर आईडी। देखो इमेज कौन सी यूज हुई है आपके पॉड को क्रिएट करने के लिए, पॉड के अंदर जो कंटेनर क्रिएट हुआ उसके लिए इमेज कौन सी यूज हुई है, देखो आपने बताया वही इमेज यूज हुई है। और ये इमेज की आईडी है, इसको वेरीफाई करना है तो ये कहाँ से वेरीफाई कर सकते हो आप, इस पे आइए आप और यहाँ पर आपको इमेज आईडी दिखेगी। देखो ये इमेज आईडी है, आप यहाँ से देखोगे अगर आप, लास्ट में क्या है 23557, देखो लास्ट में 23557। तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि वही इमेज आई है जो आपने यूज़ किया। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप अपने दोस्तों तक, कलीग्स तक शेयर करोगे। तो मेरे वीडियो को अपने लिंक्डइन फैमिली पे, फेसबुक मेंबर्स पे सभी तक पहुंचाएं, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए डे टू डे एक्टिविटीज़ बेस्ड लेके आता रहूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।